जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा है और धन प्राप्ति का विषय है। अनेकों अनेकों भक्त बड़े परेशान हैं, बड़े व्यथित हैं जमीनी धन खोदने के लिए। तो भाई आज हम आपको जमीनी धन के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दे रहे हैं। वीडियो को पूरा स्पष्टीकरण में देख ले, एक बार नहीं 10 बार देखना। जब वीडियो पूरी समझ में आ जाए तभी मेरे पास कॉल करना, तभी मेरे पास मैसेज करना। अब आ जाते हैं मूल विषय पर कि भाई वीडियो आप देखते हो तो वीडियो को पूरा देखना चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और मूल विशेष बात है कि मेरे यहां रजिस्ट्रेशन के बिना कुछ नहीं होता। रजिस्ट्रेशन मेरे यहां सर्वाधिक आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन के बिना कुछ नहीं होता, रजिस्ट्रेशन सर्वाधिक आवश्यक है। तो जो भक्त रजिस्ट्रेशन कराने की क्षमता रखता हो, जानकारी मात्र चाहिए तो फोन लगा के जानकारी ले ले, व्हाट्सएप से भी ना जुड़े। क्योंकि भाई देखिए क्या है कि व्हाट्सएप से आप जुड़ जाते हो, फिर हमारे ओर से आपको राम राम प्रणाम पहुंचती है, आप वो करते नहीं हो, हम आपको हटा देते हैं, फिर कभी आप लगाते हो। ऐसे वक्त हमें पसंद नहीं। अब आते हैं विशेष बात पर, विशेष शब्दावली पर। जमीनी धन का कार्य कैसे होता है, किस प्रकार होता है, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, जमीनी धन जमीन से ऊपर आता है या नहीं आता, खिसकता है या नहीं खिसकता। जैसे अनेकों गुरु आपको भ्रमित कर देते हैं, जमीन का धन खिसक गया भाई, काम नहीं होता। ऐसी शक्ति थी, वैसी शक्ति थी, 100 प्रकार की आपको शब्दावली बोलकर आपको गुमराह और भ्रमित करते हैं। देखिए भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेकों अनेकों जगह पर धन संचालित है, धन है। अब क्या करना है कि जो व्यक्तियों के हमारे पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं और वो कहते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ धन है, इसको काम करवाना है। तो भाई देखिए मेरे यहां बिना पूजन के कोई कार्य नहीं होता। पूजन के बिना मेरे यहां किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता। पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर हम आपका देखते हैं क्या शक्तियां हैं क्या नहीं है। अब उसको जब हम देखते हैं तो उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि इस प्रकार की कार्य क्रिया करके धन को चेक कर लें एक बार। आप हमको बुलाना चाहते हो तो हम आपके पास आकर के भी कार्य कर देंगे, लेकिन हम पहले ही आपको तैयार कर देते हैं। 2 विषय होते हैं, एक तो आप स्वयं शक्ति धारण कर लें। स्वयं शक्ति धारण करके काम करोगे तो सर्वोचित रहेगा, क्योंकि खुद भी वहां काम करने योग्य रहोगे और हम ऑनलाइन भी आपके साथ होंगे तो आपका कार्य पूर्ण करवा देंगे। तो आपका वो खर्चा बच जाता है हमारे आने और जाने का। आप लोगों पर इतना पैसा नहीं होता कि आप हजारों किलोमीटर हमें बुला सकें, है ना। तो ना ही हम हर वक्त में भरोसा करते हैं कि उसके पास जाएं, क्योंकि धन निकलने के बाद में बेईमानी गद्दारी करना ये आप लोगों की सोच बन चुकी है कि क्या कर लेंगे गुरुजी, हमारे क्षेत्र में है तो तुम्हारे क्षेत्रों की ऐसी की तैसी, तो हमसे जीतोगे तब है। तो अब कैसे पहले धन को चेक किया जाता है हर भूमि का। अब जैसे आपको किसी ने सिखा दिया ऐसे इसी प्रकार से कार्य करें, लेकिन वो क्या किस प्रकार से, कहां, कौन सी शक्ति पर, किस प्रकार की शक्ति पर कौन सी बलि दिखती है। देखिए प्रचंड शक्ति जहां पर विराजमान है, जैसे लगभग हम कहें तो 40% जगह ऐसी होती है जो सिद्धों के स्थान पर धन होता है। तो सिद्धों के स्थान पर किस प्रकार की शक्ति कार्य कर सकती है ये आपको ज्ञात होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति के परिवार का संपूर्ण विनाश होने में समय नहीं लगता। दूसरा, काली शक्तियां जो आपके धन पर विराजमान है, उनके लिए कौन सी, देखिए शास्त्रीय पूजन लगता है, तामसिक लगता है, अघोर लगता है, उग्र लगता है, सभी प्रकार के पूजन लगते हैं। जैसी शक्ति उस पर विराजमान है, एक शक्ति अगर विराजमान है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी बढ़ती चली जाती है। अब हम आपको बता देते हैं कि धन कभी भी अपने स्थान से नहीं खिसकता। धन कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ता। ये शब्द मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये शब्द मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। जो गुरु ये कहते हैं कि धन खिसक गया, धन वहां चला गया, तो चलो हम 1 किलोमीटर तक खोद रहे हैं, कहां तक खिसकेगा। झूठ बोलते हैं, आडंबर करते हैं, क्योंकि खुद को कुछ आता नहीं है तो भक्तों को गुमराह करते हैं और आप लोग मान जाते हो। धन कितने प्रकार का होता है, देखिए एक आपको उदाहरण देते हैं, एक लंगड़ा व्यक्ति कितना चलेगा, फिर एक
टांग वाला व्यक्ति कितना चलेगा, इस बात को समझे। इसी प्रकार जहां सोना और चांदी दोनों है, सोना चांदी कांसा पीतल सभी प्रकार के हैं, रत्न है, मणि है, मोहरे हैं, इस प्रकार से अगर समस्त सामग्री है तो वो नहीं खिसकेगी। जिस जगह चांदी अकेली है वो नहीं खिसकेगी, जिस जगह सोना अकेला है वो नहीं खिसकेगा। लेकिन जिस जगह चांदी और सोना दोनों है, हम गारंटी देते हैं वो भी नहीं खिसकेगा। अब विषय कि खिसकना कहते किसको है। खिसकना इसको कहते हैं आपको शक्ति का संपूर्ण ज्ञान नहीं है और शक्ति को सही भोग नहीं दिया है, इसलिए शक्ति ने उस धन को, उस संपत्ति को नजरबंद कर दिया है। वो आपको दिखाई नहीं देती, आपकी दृष्टि और जगह पर चलने लगती है, और जब धन निकलने को होता है और आप वहां पहुंच जाते हो तो आपको क्रोध आने लगते हैं, आपकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है, जमीन का वातावरण बदल जाता है, मिट्टी का स्वभाव बदल जाता है। ऐसे अनेकों अनेकों प्रकार होते हैं। इसकी जानकारी बहुत प्रकार की है। आप शक्ति लेकर के भी धन निकाल सकते हो। भाई इतना पैसा आप फिजूल का खर्च करते हो, स्वयं में शक्ति लो, स्वयं में काम करो। 17 लोगों की आवश्यकता क्या है? हमारे द्वारा अगर आप कार्य करवाते हो, हमें धन में से 25% हिस्सा लगता है। हमने पहले ही वीडियो डाली, उसमें भी बताते हैं। आपका धन कितना भी निकले, धर्म का आप ही के पास रहेगा, आपके हिस्से आप ही के पास रहेंगे। हमें 25% चाहिए। जो 25% हम लेते हैं उसमें से 1 रुपये भी हम अपने स्वयं के लिए खर्च नहीं करेंगे। शासन प्रशासन का शासन प्रशासन को दिया जाएगा और बाकी का बचेगा धर्म भंडारे गरीबों के कार्यों के लिए लगाया जाएगा। हम कुछ नहीं रखेंगे। हमारे आने का, जाने का, पूर्ण पूजन का खर्चा आपको पहले ही देना पड़ता है। अगर हमारे द्वारा करवा, स्वयं के द्वारा करते हो, वीडियो कॉलिंग पे करवाते हो तो उसका खर्चा अलग रहता है। वो आपसे हमसे संपर्क करोगे तब बताया जाएगा, लेकिन बताया उसी को जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जिस वक्त को भी धन का कार्य हमारे द्वारा करवाना है या स्वयं के द्वारा करना है, वो संपर्क करें, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद संपूर्ण जानकारी लें। जय श्री राम, जय राजगढ़।